कुछ समझ में आएगा इस क्या हो रहा था। एकदम नेक्स्ट लेवल का माल चल रहा है। लाइक 2 फिंगरप्रिंट आपको एक साथ लगाने पड़ रहे हैं तब आपका फोन अनलॉक हो रहा है। आपने मूवीज में देखा होगा कि राइट लेफ्ट 2 की लगाते थे ना, गोल्डन आई आपने देखा होगा, तब जाके लॉक होता है। क्या ही नेक्स्ट लेवल चीज थी। ये फोन जब मैंने चलाया तो मुझसे रहा नहीं गया। ये तो गाइस छोटा सा ट्रेलर था। इस फोन में ऐसे ऐसे फीचर हैं, ऐसे ऐसे फीचर हैं और ऐसे ऐसे फीचर हैं कि आपने सपने भी नहीं सोच रखा होगा। चाहे आप सस्ता फोन चला रहे हो, चाहे आप 1.5-2 लाख का फोन चला रहे हो, कहीं मिलता ही नहीं मिलता। वो इसलिए कि लाइक जो जापानीज होते हैं वो एकदम सुपर साइंटिफिक टाइप के होते हैं। जब भी हम जापानीज फोन ट्राई करते हैं, चाहे सोनी हो गया, चाहे बेलमुडा हो गया, चाहे शार्प हो गया, ये 3 बड़े ब्रांड हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जब मैं उनको चलाता हूँ तो लगता है कि यार ये चीज़ तो यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन हमें मिलती नहीं है। तो वो लोग कैसे दे सकते हैं। और मेरे से देखो फ्रैंकली रहा नहीं आता कि आपको ऐसे मैदान फीचर दिखाते रहे। चलिए आपको बताता हूँ कि ये फोन कैसा है, इसमें क्या फीचर है। 10,000 का मैंने बाय किया है फोनतिका.com से। आजकल मैंने ये वेबसाइट से बहुत सारे फोन बाय कर रखे हो, तो आप भी बाय कर सकते हो। बेसिकलॉजी क्या करते हैं ये साइट वाले, बाहर से जो ऐसे मैदान होते हैं ना सेक्सी स्पाइसी फोन, वो इंपोर्ट करके इंडिया में लाते हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी तो सबको मिली है ना, वो लोग भले लॉन्च ना करें बट हमें तो ट्राई करना चाहिए ना। शार्प एक्वस R7 कमाल का तबाही फोन है। एक फीचर बताऊं, ये फोन 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश सपोर्ट करता है। कभी बचपन में भी चलाया आपने? अब थोड़ा मैं आपको इस फोन के बारे में बताता हूँ क्या है। बेसिकली ये फोन का मॉडल नंबर है शार्प एक्वस R7। तो ये इस ब्रांड का फ्लैगशिप फोन है। आई थिंक ये बेसिकली जापान एरिया वाले में सेल करते हैं, ये कहीं और जाते भी नहीं है। बट है क्या, चूंकि ये इनका फ्लैगशिप फोन है, अब ये बहुत सारी चीज़ें खुद ही लगाते हैं। जैसे कि ये डिस्प्ले खुद बनाते हैं, ना ये सैमसंग ना ये LG या ना किसी से लेते हैं, ये खुद का डिस्प्ले बनाते हैं, वो भी पेटेंटेड बनाते हैं। कमाल की बात है। देखो आजकल 3, 4, 5 कैमरे चलते हैं ना, ये सिंगल सेंसर पे रिलाई करते हैं। 1 इंच का बिग सेंसर लगाते हैं ताकि मेन कैमरे की क्वालिटी फोकस सके। फॉरगेट अबाउट अल्ट्रावाइड टेलीफोटो, बड़ा सेंसर, मेन क्वालिटी जबरदस्त, बिकॉज 10 में से 9 लोग आए बोले मेन कैमरे चलते हैं, इनका ये मानना है। प्लस इस फोन में जो सॉफ्टवेयर के ट्वीक्स दिए गए लाइक भर भर के, और वो सारे फीचर एकदम जेन्युइन वाले हैं जो कि प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल होते हैं। ऐसे कुछ फीचर है। अब जैसे कि कुछ और चीज़ बता देता हूँ। ये जो फोन है R7, इस फोन में एक फीचर मिलता है गाइस, वो है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और वर्ल्ड में अगर आप ये निकालोगे कितने फोन में 240 हर्ट्ज मिलता है, तो ओनली 5 फोन्स इन द वर्ल्ड में है जिनमें आज तक 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। और देखो मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे शार्प के थ्रू आते हैं। लाइक सारे के सारे शार्प R सीरीज फोन है जो 248 सपोर्ट करते हैं। फॉरगॉट सैमसंग, फॉरगॉट LG। और आपने नोटिस किया होगा कि ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो जा रही है लेकिन फोन लॉक नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत तगड़े वाली फीचर। अभी आगे आगे बताता हूँ क्या होता है। अब देखो मैं आपको बताता था कि फ्लूइडिटी की बात कर रहा था, ये फोन इतना फास्ट है। देखो कैसे, लाइक मैंने आपके सामने ये रखा है गैलेक्सी फोल्ड 7, इसमें है 8 एलीट लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट राइट नाउ। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब खोलता हूँ, मैंने यूट्यूब खोला, मिनिमाइज किया, यूट्यूब खोला, मिनिमाइज किया, देखो फटाफट चल रहा है। हाँ आपको थोड़ा और फास्ट एनिमेशन मिल जाएगा, जैसे वाईक्यू की डिवाइस चला लो या कुछ और चला लो। बट क्या है कि देखो ये चीज़ चल नहीं है, CPU बहुत तगड़ा है लेकिन एनिमेशन बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ पे 120 हर्ट्ज है और स्नैपड्रैगन 8 एलीट है। अब देखो इस फोन का मैं जलवा दिखाता हूँ। इस फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, उसके बाद 8 Gen 1 आया था, फिर 8 Gen 2 आया था, 8 Gen 3 आया था, फिर 8 एलीट आया, यानी कि ये 4 जनरेशन बना है। अब देखो यहाँ पे यूट्यूब चलाता हूँ, देख रहे हो भाई साहब, क्या ही जबरदस्त तरह का एनिमेशन, देख रहे हो, सुपर फास्ट फ्लूइड। 8 Gen 1 इतना फास्ट काम कर सकता है, मैंने कभी सपने नहीं सोचा था। बिकॉज यहाँ पे गाइस 240 हर्ट्ज है, तो ये जो सिस्टम लेवल की एनिमेशन है ये एकदम तबाही वाली, एकदम कातिल चलता है एकदम ऐसे। यहाँ पे एनिमेशन देखो, मैं एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा बिकॉज जो मैंने 10,000 रुपये दिया और मुझे ये जो टेक्नोलॉजी की फील मिल रही है, लाइक यहाँ तो कहीं मिलती नहीं है। चलो आपको और मजेदार फीचर बताता हूँ। थोड़ा मैं आपको डिस्प्ले के बारे में और बता देता हूँ, फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर के ट्वीक बताता हूँ, फिर हम थोड़ा कैमरे पे आएंगे, फिर फाइनल वर्डिक्ट की भाई ठीक है बाय करो ना करो, सिम का क्या सीन है, वो सारी चीज़ समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले का सीन क्या है। इस फोन में डिस्प्ले यूज होता है वो है IGZO, काफ़ी बिग नाम है, बट इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है इंडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड। और ये शार्प की पेटेंटेड डिस्प्ले होती। मैंने जेमिनी पे काफ़ी रिसर्च किया, देखो स्क्रीन की ब्राइटनेस घट गई है ना, लेकिन लॉक नहीं हुई। अभी बताता हूँ। देखो
अब बेसिकली थोड़ा आपको समझा देता हूँ, बहुत डिटेल में आप पढ़ लेना। दो तरह के डिस्प्ले बनाए जाते हैं, एक होता है एमॉर्फोस सिलिकॉन ASI होता है, जो ये DF जो डिस्प्ले में पिक्सल होते हैं, पिक्सल में ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर को पावर करने वाली ये चीज़ होती है, साधारण शब्दों में होता है। और जो सेकंड होता है वो होता है इस LTPS, जो कि नथिंग वालों ने आपकी चिपका रखा था फोन 3 में, काफ़ी बवाल काटा था, पढ़ोगे समझ हो गया। अब है क्या, शार्प क्या होता है, वो इन दोनों के बीच का यूज़ करता है। तो उससे इन्होंने क्या जुगाड़ कर रखा है कि आप बहुत हाई रिफ्रेश रेट लगा सकते हो, बहुत हाई पिक्सल डेंसिटी दे सकते हो, इसीलिए इनके फ़ोन में 240 हर्ट्ज मिलता है। प्लस ये लोग यहाँ पे ना सुपर 4K 8K सब दे सकते हैं। तो आपने शार्प की और चीज़ें देखी प्रोडक्ट की डिस्प्ले क्या ही कमाल का होता है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने OLED चिपका रखा है, तो यानी कि आप और तगड़े कलर पा सकते हो। तो ये रहा इनका सीन, ये पेटेंटेड है, जो सैमसंग LG किसी ने नहीं लगाया आज तक, इनके पास ये हिसाब है और यही जुगाड़ चला रहे हैं। तो ये कमाल का इस फ़ोन के डिस्प्ले का। देखो आपने ये देखा होगा कि डिस्प्ले में पैनल में टेक्नोलॉजी वाइज डॉल्बी विजन, HDR 10+, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हो गया कि HDR है तो वो दिखाएगा। अब इन्होंने देखो बढ़िया क्या कर रखा है, इन्होंने HDR में भी ऑप्शन दे रखा है। लाइक HDR वीडियो प्ले कर रहे हो तो आपको कैसा HDR चाहिए, सिनेमेटिक मोड, डायनेमिक मोड या स्टैंडर्ड जो आप यूजुअल कंटेंट देते हो, ये भी आप चेंज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे वर्चुअल HDR का फीचर है, जो बेसिकली कंपनी कहती है ना कि SD वीडियोस को HDR में कन्वर्ट करने का, इन्होंने वर्चुअल HDR रखा है। यानी कि जितना बेटर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी जा सकती है समहाउ, वो इन लोगों ने आपको इस फ़ोन में दे रखी है। अब इन्होंने चूंकि इतनी टेक्नोलॉजी घुसेड़ रखी डिस्प्ले में, तो यहाँ पे एक वन एंड ओनली रेयर फीचर मिलता है गाइस, जिसको आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ 3D टच। इतना सुपर सेंसिटिव डिस्प्ले कि आप अगर डिस्प्ले को टच भी नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा। देखो अब मैं आप केयरफुल देखना, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, मैं डिस्प्ले को टच नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ऐप खोलना है तो मैं एकदम पास जाऊँगा और देखो ये देखो ऐप खुल गया। ये देखो मैंने कुछ किया नहीं, बस मैं पास किया हूँ, बस मैं ऐसे करता हूँ, देखो ये डिस्प्ले खुल चल गया। और जैसे मैं अंदर हूँ, मुझे स्क्रॉल करना है, देख सकते हो मैं टच नहीं कर रहा, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव यार चल जा रहा है। देखो ये हुआ, आपने ये देखा स्क्रॉल पर देखा था ये किस तरीके से ऐसे आया था, ये देखो। हाँ कभी कभी बीच में छू जा रहा है, बट पॉइंट तो समझ गया कि इसको गाइस मैं ऐसे चला सकता हूँ। वाओ, तो ये जो फ्लूइडिटी मिल रही ना, लाइक क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, ये डिस्प्ले का कमाल का। आई होप शार्प वाले अगर किसी और ब्रांड को यहाँ पे डिस्प्ले चिपका देंगे तो भाई गैस करके बताना क्या सकता है। अब आपको और मजेदार चीज दिखाता हूँ, इस फोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये वन ऑफ द बिगेस्ट है राइट नाउ विद द ऑप्टिकल। देखो चीज क्या है, यूजुअली आप देखोगे ओनली फ्लैगशिप्स में आपको इस पोजीशन पे फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, यहाँ पे वहीं देगा। अब देने वाले को तो कुछ ब्रांड वाले नीचे भी देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब ये आप जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे जो ये स्क्वायर दिख रहा है, ये एरिया तो मैंने फिंगरप्रिंट सेट कर रखा है। अब जरूरी नहीं कि मैं फिंगरप्रिंट में प्रेस करूं, देखो अभी तो मैंने फिंगरप्रिंट प्रेस किया, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दाएं करता हूं, देखो ये इधर, तो देखा आपने ये एरिया जो थोड़ा सा लाइट अप हो रहा था, तो जरूरी नहीं कि आप वहीं प्रेस करो, अगर आप थोड़ा सा दाएं बाएं भी प्रेस कर दोगे तो भी ये अनलॉक हो जा रहा है। सो ये कितना बड़ा 1 इंच का एरिया पूरा फिंगरप्रिंट ये कवर कर रहा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जस्ट वहीं प्रेस करो जहाँ पे है, आप दाएं बाएं कहीं प्रेस कर दो, लाइक भले ही 1 सेंटीमीटर दाएं तो भी फोन अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे आप मैंने ऑप्शन दिखाई रखा था कि 2 फिंगरप्रिंट आप कैसे लगा सकते हो, वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर दिया गया है। अब मैं उस राज पे से पर्दा उठाता हूँ जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये फ़ोन की ब्राइटनेस यदि कम कैसे हो जा रही है, और जैसे मैं फ़ोन को यूज़ करूँगा देखो ब्राइटनेस अपने आप बढ़ गई है ना जादू। वो इसलिए कि इन लोगों ने फ़ोन के अंदर बहुत सारे मजेदार जुगाड़ कर रखे हैं। लाइक आप फ़ोन के सेटिंग में होगे तो प्योर स्टॉक एंड्रॉइड है, हाँ कुछ ना कुछ जैपनीज ऐप पढ़ रखे हैं वो आप देख लेना, बाकी बेंचमार्क देख लो, चलो वो भी दिखाई देता हूँ, गचक से बेंचमार्क देख लो। एंड्रॉइड इसका 8 जनवरी जैसा आता है। अरे मैंने क्या बेंचमार्क नहीं चलाते हो, कह रहा हम चला के दिखा देंगे, आप देख लेना। ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन तो बनाया नहीं है कि आप गेम के लिए बाय करो, ये एक्सपीरियंस के लिए होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, उसके लिए फ़ोन बनाया। राजा महाराजा वाली सीन आती है। इनसाइड जाते हैं, देखो यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाओगे और यहाँ पे आ जाओगे, देखो बाकी चीज़ें कंप्लीट स्टॉक है। इन्होंने बस एक फीचर नया डाला है, एक फीचर, सिंगल फीचर, एक्वस ट्रिक्स। यहाँ पे गाइस भर भर के इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं, प्रैक्टिकल, यूजफुल, सुपर कन्वीनियंट। उनमें से एक सबसे मजेदार फीचर लगी गाइस, वो है ऑटो स्क्रॉल। लाइक कभी आपने सोचा नहीं होगा, इन्होंने स्क्रॉल ऑटो बोला, क्या मैंने ऑटो स्क्रॉल बोल दिया, आप समझ जाना फ्लो में। अब बेसिकली क्या करता है, देखिए जैसे मैंने ट्विटर पे कर रखा है, आप जिस ऐप पे जाते हो ऑटो स्क्रॉल लगा सकते हो, मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर पे लगा दिया।
कि भाई मैं ट्विटर दिन भर बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप में आपको ऐसे 2 फिंगर से ऐसे ऑटो स्क्रॉल इनेबल करना है। देखो अब क्या होगा कि ये डिस्प्ले अनलिमिटेड स्क्रॉल करेगा। और कूल पार्ट क्या है इसके, अब देखो स्क्रॉलिंग की स्पीड बढ़ा सकते हो कि आपको कितना चाहिए। एज्यूम ये कितनी प्रैक्टिकल चीज़ है। लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए सोशल मीडिया नेविगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूज़ कुछ फीड पढ़नी है, आपने साइड पे स्टैंड पे लगा दिया, मस्त तरीके से आपका फोन स्क्रॉल कर रहा है। अपनी आप रीडिंग एबिलिटी के हिसाब से कितना फास्ट आप पढ़ सकते हो आपने चला दिया। और आप चाहे इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, चाहे ट्विटर स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे यूट्यूब कर रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपको चलो किताब पढ़ना, आपने कुछ बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ रखा है, तो ये अपने आप चलता रहेगा। बहुत से लोगों ने ऐसे 3D टच करने की कोशिश की, भाई ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं काम किया, लोग गायब हो गए। लेकिन ये देखो, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। काम करा ना, तो ऐसे वाली तबाही चीज़ें देखो यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट फीचर गाइस ये है टेकिंग स्क्रीनशॉट। लाइक आपने ट्रेडिशन देखा होगा, देखो यहाँ करके होता है, सैमसंग में ऐसे होता है, बाकी डिफॉल्ट देखो एंड्रॉइड का चलता ही चलता है, वो भी काम करती है। इन लोगों ने क्या कर रखा है, लाइक आपको स्क्रीनशॉट लेना ना, आपको कोने में ऐसे करना है। देखा, ये देखो क्लिप बन गई। बस मुझे यहाँ राइट या लेफ्ट में क्लिक करना है। देखो मजा आई ना देख के, क्या तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का है। बाकी यहाँ पे देखो फिंगरप्रिंट ट्रिगर का फीचर दिया गया है। वो ऐसे जैसे आपने फ़ोन को खोला, लाइक आपने फ़ोन को लॉक कर दिया, जैसे आप अनलॉक करके ना आप इस लॉन्ग प्रेस किए रहो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ और ऐप लॉन्च कर देगा। जैसे मैंने फ़ोटोज़ लगा रखा है, सैंपल आपको दिखाता हूँ। देखो बहुत सारे फोटोज हमने ले रखे हैं, तो कोई भी आप कॉन्फ़िगर लोगे तो वो चल जाता है। देखिए ये देखो, ये बस आपको बस लॉन्ग प्रेस के छोड़ रखना है। कूल। वैसे भाई तो ये फीचर Xiaomi के ROM में मिलती है, एंड आई डोंट थिंक सो किसी और ROM में चीज़ मिलती है। अगर मिलती है तो बता देना, लेकिन Xiaomi में। और आपने कहा ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जब भी मैं अनलॉक कर रहा हूँ, बार बार वॉलपेपर चेंज हो रहा है। अब देखो है क्या कि देखो वॉलपेपर चेंज करने का फीचर तो मिलता है, लाइक आप वॉल पर कैरोजल आता है, सब में बहुत आता है, लेकिन है क्या कि वो फीचर जनरली मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में वो डायरेक्ट थीम पैक से होता है। आपको कुछ रैंडम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या है कि आप खुद के कुछ पर्सनल फोटोज पिक कर सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे जब भी आप अनलॉक करोगे वॉल पर चेंज हो रहता है। ये वाली कमाल बात है। अब देखो डिस्प्ले फिर से लो गया, चलो आपको मैं बता ही देता हूँ। देखो ये चीज़ क्या है, बेसिकली ये जो बोलते हैं ये होता है ब्राइट कीप। अब इसमें क्या है, देखो आपने एंड्रॉयड का एक फीचर देखा होगा, बहुत ही पुरानी फीचर है, उसमें होता है कि इन हैंड डिटेक्शन वाला फीचर। अब इन्होंने उसको नेक्स्ट लेवल कैसे किया। सैमसंग के फ़ोन में एक फीचर होता है, अदर में भी होगा, स्क्रीन पीपिंग बोलते हैं इसको, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो तो स्क्रीन आपकी लगातार एक्टिव रहेगी। जैसे अपने आंखें घुमाई इधर उधर की तो स्क्रीन लॉक रहती है। इन्होंने क्या रखा है, वो फीचर भी दे रखी है, लेकिन इन्होंने एक फीचर ये भी दे रखी है, अगर आपने फ़ोन हाथ में पकड़ रखा है और आप सपोज कुछ काम कर रहे हो, आपने बात किया, तो फिर भी स्क्रीन अनलॉक रहेगी, बिकॉज उन्होंने ना वो जायरोस्कोप से चीज़ सर्च कर ली कि हाँ आपका इन हैंड बॉडी डिटेक्शन है, हो जाएगा। और उसके बाद एक फीचर ये भी है कि अगर आप वर्किंग मोड में हो, लाइक आपने फ़ोन को टेबल पर रखा, तो ये डिस्प्ले को लॉक नहीं करेंगे। बैटरी सेविंग के लिए लाइक आप टाइम मैंने 30 सेकंड डाल दिए, अपने आप स्क्रीन की बैटरीनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने क्या मेरी डेमो देख रखा है, तो ये स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशन, लाइक आप बार बार कुछ काम कर रहे हो, आपको बार बार चाहिए कौन अनलॉक करे, तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले का होगा ना, जैसे उठाओगे डिस्प्ले अपने आप रेड रहती है। हो गया ना कमाल की बात। अब थोड़ा आपको गाइस मैं कैमरे का सीन बता देता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे देखो लिटिया का सेंसर दिया गया, समीक्रॉन सेंसर है, 47.2 MP का 1 इंच सेंसर है। अब इस सेंसर में कमाल क्या कर रखा है, इसी से अल्ट्रा वाइड लेते हैं, इसी से ये नॉर्मल लेते हैं। बाकी 1.9 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट, इनका नंबर देख लो, 2 तो हमने देख रखा था, 1.9, 48 जैसे सोनी देखा था वो 48 नहीं लगाते हैं, 47.2। भाई ये क्या सीन था। कि बाकी ब्रांड वाले कैसे काम करते हैं, ये 50 देते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि 50.2, 49.8, आई डोंट नो इनका क्या लॉजिक है। वेल दैट्स ओके। अब देखो, अब ये फोन चूंकि 4 साल पुराना है, 3.5-4 साल के आसपास, 8 जून तभी आता था, 2022 में शायद फोन आया था, 3-3.5 के ऊपर हो गया। अब हमने कुछ सैंपल्स लेके देखे, हमें देखो पहली इशू क्या लगी कि इनमें कलर एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त नहीं। जैसे कि आप बाहर शॉट ले रहे हो तो आप देखो ब्लू कलर आपने हमने पहले बहुत शॉट में देखा है, तो वो थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, थोड़ा मैदानी लग रहा है, कलर हल्के चेंज आ रहे हैं। जैसे इंडोर में शॉट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है, देखो कलर वलर तो सही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे लग रहा है डिटेल और अच्छा हो जाता था। पोर्ट्रेट भी सही है, लेकिन ज़्यादा इन्होंने सॉफ्टवेयर कर दिया, तो जैसे लग रहा है कि एकदम सुपर शार्प कट आउट कर दिया। तो ये फोटो सेंट्रिक फोन नहीं, लेकिन 3.5 साल के आसपास देखा जाए फिर भी ठीक है, नॉट बैड। लाइक ऑब्जेक्ट का कलर इनसाइड हो तो मुझे थोड़ा सही लगा, बाकी अल्टीमेट आपने देख लिया, पोर्ट्रेट देख लिया, सारे देख लिए। तो फोटो सबसे बढ़िया है। सेल्फी इसकी 12.2 MP की, तो आपको कोई सेल्फी दिखा देता हूँ, बताना कमेंट्स में क्वालिटी कैसी आ रही है। और वीडियो में ये 4K बना लेता है, 8K ऑप्शन नहीं, इवन दो ये CPU सपोर्ट करता है, लेकिन जस्ट 4K बना रखा है। अब एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, इस फोन में UFS 3.1 मिलता है, लाइक
अब ये दे रहे हैं। आजकल हम लोग खुश हो रहे हैं कि UFS 3.1 आ गया। LPDDR5 ये जमाने से देते आ रहे हैं, जो कि अब नई चीज चली 5x चल रहा है, लेकिन ये कब से दे रहे हैं। तो देखो फीचर गाइस बहुत तगड़े से पैक किए गए हैं, बट सैडली लाइक ये सारे ब्रांड्स इंडिया में आते नहीं है। आई थिंक इवन सबको लिमिटेड क्वांटिटी लॉन्च करना चाहिए, लाइक शार्प पे ज़्यादा प्रोडक्ट आ सकते हैं तो इसको भी लाना चाहिए। अब रही बात आप चलाओ ना चलाओ, देखो क्या सीन है, अगर आप एक फोन का एंजॉय करना, आपको जस्ट बेसिक नीड, आपको यूट्यूब वाले काम करने होते हैं, फॉरगेट अबाउट 5G। इसमें 5G इंडिया में सपोर्ट नहीं करता है, इवन तो फोन 5G, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क कुछ लॉक होता है। कुछ तरीका होता होगा आप अनलॉक करा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने ट्राई नहीं किया। यहाँ 4G चलता है, जियो पे 5G नहीं चलता है। बाकी वाईफाई में सारी चीज़ें काम करती हैं, और इसमें IP68 भी है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। इस फोन में गाइस SD कार्ड भी सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसको निकाल रहा था, तो अब जैसे पुराने फ़ोन में क्या सीन होता है ना कि वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, तो इसका सिम ट्रे शायद निकालने में हल्का सा डैमेज हो गया। बट यहाँ पे आप क्लोजली देखोगे, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा सिम भी जाता है, SD कार्ड लिखा भी हुआ है। एनीवेज इसको मैं फिक्स कर लूँगा समहाउ, शायद ये वर्क कर जाए। और बाकी देखो सॉफ्टवेयर में Android 12 है, तो इसमें Android 14 मिल चुका है, एंड आई बिलीव इसके आगे इसको अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन बिंदास Android 14 चल रहा है। तो 15 नहीं आएगा, लेकिन ये इतना ही पुराना चल रहा है, और इंडिया में हो सकता है सब अपडेट मिले भी ना। तो ये वाले कुछ सीन होते हैं। तो बेसिकली ये ना लाइक कलेक्टर्स आइटम होते हैं, या आपको एक 10,000 का तगड़ा वाला फोन चाहिए, 15,000 का और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा लो क्वालिटी का लिया था बिकॉज मुझे आपको कंटेंट दिखाना था। तो 10-15 आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक्नोलॉजी मिल सकती है, बट भाई सुपर साइड पार्ट लाइक ये ब्रांड्स इंडिया में आते नहीं हैं, तो आप जस्ट टेक्नोलॉजी का फील कर सकते हो। दैट्स अबाउट इट। तो मुझे तो गाइस देखो इस फोन को चलाने में बहुत ही मजा आया। अगर आपको मजा आया तो कमेंट्स जरूर बताना, और कौन सा अगला फोन आप देखना चाहते हो वो भी मैं आपको बाहर से या कहीं जुगाड़ करके बाय करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन गाइस, लेट्स चिल।